नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। सती सावित्री जन कल्याण जो सेवा ट्रस्ट है उसके 28 तारीख को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव है। 28 सितंबर को चुनाव है, माफ़ कीजिएगा। और ये संस्था जो पूरे भारतवर्ष के स्वर्णकार समाज के लोग हैं उनसे ताल्लुकात रखती है और आज भादरा में स्वर्णकार समाज की तरफ से इनका अभिनंदन कार्यक्रम किया गया है। और आदरणीय राम कुमार जी तोसावड़ जो कि सिक्कर से हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और इनके साथ जो पूरा पैनल जो विजय कुमार जी हैं जो कि हिसार से हैं और जो शंभू दयाल जी हैं वो भी कोषाध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे अपने रतनगढ़ से हैं। तो ये अपने जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और मंत्री पद के लिए इनका चुनाव है। बताइए सर, आज भादरा में पहुँचे हैं, कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट के 28 सितंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। तो चुनाव के लिए मैं इनसे समाज से हमारे वोटर्स हैं सबसे एक से मिलने आया हूँ। मुझे सारे वोटर्स यहाँ मिले हैं, काफ़ी मुझे प्यार और स्नेह दिया है। मैं पहले भी यहाँ 10/3/2019 को चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी पहले मैं भादरा आया था। मुझे उन्होंने भी एक तरफा 46 मेंबर थे उस टाइम में, 46 से 46 मेंबरों ने मुझे वन साइडेड वोट दिए थे। और अब आज की तारीख में भी अभी 54 मेंबर हैं इनके, 54 मेंबर हैं इनके। तो सारे के सभी ने मेरे को पूरा पक्का आश्वासन दिया है 28 सितंबर को आकर के माता के दरबार में आपके समर्थन में वोट डाल देंगे। ये स्वर्णकार समाज के अलावा और बहुत सारे लोग हम लोगों को देखते हैं, वो लोग जानना चाहेंगे संस्था कैसे काम करती है, क्या संस्था के उद्देश्य रहते हैं, क्या ये इसका पूरा सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट की उत्पत्ति 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। सती माता 1 अप्रैल 1973 को सती हुई थी और धीरे धीरे प्रगति करता करता आज है वहाँ पर 168 कमरे तो पहले के बने हुए हैं। और 10/3/2019 के बाद में 70/180 का एक हॉल, 30/40 का एक हॉल और 83 कमरे 27.5/112 के मैंने मेरे प्रयत्न से बने हैं। पूरे स्वर्णकार समाज ने मुझे काफ़ी सहयोग दिया। समाज से मैं काफ़ी 3-4 सालों में करीब 6 करोड़ रुपए समाज का ला करके माता के दरबार में मैंने पैसे लगाए। चंदा लाने में आदमी और ले सकता है कोई भी विवाह शादी जो समाज जो निर्माण हुआ पहले भी है, अरब भी है, तो किसी भी समाज का व्यक्ति जो अपने कमरे बनाए हैं वो ब्याह में, शादी में और में फंक्शन में सार्वजनिक उपयोग है, सार्वजनिक उपयोग हेतु हैं, वो कोई भी वहाँ उपयोग ले सकता है। अभी लेते भी आ रहे हैं बराबर, देते आ रहे हैं बराबर से। तो सार्वजनिक काम है, अपने को अच्छा काम है। ब्याह शादी है तो आप गांव के अंदर एक कोटड़ी छोटी सी जगह है, 1500 घर है वहाँ, लेकिन कोटड़ी सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट होने की वजह से कोटड़ी लोहारघास आज गूगल में छा गई है वहाँ पर। ये माता का कोटड़ी जो स्थान है वो झुंझुनू जिले में पड़ता है। और एक स्वर्णकार समाज का स्वर्णकार समाज का जिला है इसका संगम स्थल है। ये हमारी कुल देवी तो अलग है, इष्ट देवी अलग है, लेकिन ये स्वर्णकार समाज का एक संगम स्थल है। पूरे भारत के स्वर्णकार लोग यहाँ माता के दरबार में दर्शन करने पहुँचते हैं। अन्य समाज के भी लोग आते हैं, एनी कास्ट के आते हैं। और ये सीकर जिले में, ठीक, चलिए विजय जी हमारे साथ हैं। खंडेला तहसील में, ठीक है, आप भी मंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकता मानते हैं अपनी? अब चुनाव लड़ रहे हैं, आप स्वर्णकार समाज के लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या प्राथमिकता मानते हैं अपने समाज के प्रति? हम कोटड़ी धाम में समाज के प्रति यही चाहते हैं कि वहाँ सब एकता का परिचय हो, हर मेले में एक दूसरे से मुलाकात हो सके और पूरे भारत के लोग सुनार समाज के वहाँ आते हैं और एक दूसरे जानकारियाँ बढ़ती है। जो हम छोटा सा समाज है, जानकारी इतनी नहीं है, वहाँ कोटड़ी धाम पे मेले में हमारे आपस में बहुत जानकारी होती है। और बाकी प्रधान जी ने बता दिया, मैंने तो इतने साल में 2 बार मेले भरते हैं और खूब बढ़िया तरीके से प्रधान जी ने बहुत ये समाज का संगम स्थल है, सारे लोग एक जगह साल में 2 दिन मिल सकते हैं। 2 बार मेले भरते हैं, समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और महिला भी इकट्ठे होती है, जेंट्स भी इकट्ठे होते हैं, 5,000 महिलाएं आती हैं वहाँ सबका एक दूसरे की मुलाकात हो जाती है और काफ़ी अपने आप रिश्ते जुड़ जाते हैं वहाँ। आगे ना हो, लड़के लड़कियों के रिश्ते बहुत वहाँ जाने से मेले में अपने आप सेटिंग हो जाती है, रिश्ते आगे ना हो, आगे।
तो आपका नाम है शंभू दयाल जी भामा, और आगे रतनगढ़ रहो। से हैं आप। रतनगढ़ से बिलोंग करते हैं। चलिए, आप कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कोषाध्यक्ष के बताइए लिए। क्या प्राथमिकता मानते हैं समाज के लिए, इस संस्थान के लिए? जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि समाज इसमें दिनों दिन प्रगति करता जाए, समाज की एकता बनी रहे। ये हमारा एक बहुत ही धार्मिक स्थल है। वैसे तो सभी कास्टों के लिए है, लेकिन सरोकार भाई है वो सारे एक साथ वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। 2 मेले लगते हैं, उनमें क्या है कि परिचय होता है आपसी में, उसमें रिश्तेदारी करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, जो भादरा के भी जो यहाँ पे जो सदस्यगण हैं, बिल्कुल उनके साथ भी हम बात करते हैं। बताइए, आज समाज ने इस प्रकार का कार्यक्रम रखा है, चुनाव होते हैं और चुनाव में सब वोट मांगने भी आते हैं, और वोट मांगने जो लोग आते हैं उनके लिए इस प्रकार का भव्य स्वागत कार्यक्रम रखना एक अपने आप में अलग काम है, अलग परंपरा है, तो आप क्या कहेंगे? कोटड़ी धाम का ये तीसरा चुनाव है। उससे पहले चुनाव नहीं हुए थे। पहले चुनाव से लेके इस तीसरे चुनाव तक भादरा का बच्चा राम कुमार जी और इनकी टीम के साथ रहा है, अभी है, वर्तमान में और आगे भी हमेशा रहेगा। भादरा में पहले चुनाव में 29 ट्रस्टी थे जिन्होंने दिल से समर्पित होकर राम कुमार जी को समर्थन दिया। दूसरे चुनाव में 46 ट्रस्टी थे जिन्होंने फिर दिल से समर्पित होकर राम कुमार जी की टीम को समर्थन दिया। और अब भादरा में 54 ट्रस्टी हैं जिन्होंने पूर्णतया खुले दिल से और खूब हर्षोल्लास के साथ आज राम कुमार जी और उनकी टीम को समर्थन दिया है। हम आज तक इनके साथ थे, अभी हैं और हमेशा आगे रहेंगे। चलिए, ये हमें इनका जो कार्यशैली है वो इनकी किसी से तुलना करना जो है ना, वो अभी मेरी बहन सरिता ने बताया कि सूर्य को दीपक दिखाना है, वही बात है। इस कोटड़ी में एक हाल जिसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, हम मेलों में जाया करते। मैं आज 10 साल से कोटड़ी धाम से जुड़ा हूँ। मेलों में जाया करते थे, वहाँ बरसात आ जाया करती थी, भादों के महीने में बरसात आती है, बरसात आ जाया करती थी, टेंट लगते थे, वाटरप्रूफ नहीं हुआ करते थे, भीगने लग जाया करते थे, कोई कहीं तो बुकता था, कोई कहीं तो बुकता था। तो इनकी टीम ने एक निर्णय लिया कि भाई अपने यहाँ एक ऐसा कोई इंतजाम करें कि जिसके नीचे बैठ के कुछ कर सकें। तो ये बताया गया कि एक डोमनुमा अपने वो फाइबर का सेट बनवा लें, हैं। तो इस आदमी की ये इतनी बड़ी हिम्मत थी, इन्होंने कहा कि नहीं, आरसीसी का हॉल बनाएंगे। और वहाँ एक 70 बाई 180 का मंगल पाठ के लिए आरसीसी का हॉल बनाया गया। इस आदमी ने अपनी हिम्मत दर्शाते हुए, जबकि किसी ने साथ सहयोग नहीं दिया चंदा लाने में, अकेले आदमी ने मतलब इनका सस्ता के प्रति समर्पण भाव है इनका। 3 मंजिल पे 83 कमरे और 31 बाई 40 का हाल उस 70 बाई 180 के हाल पे बनवाया। उसके बावजूद भी और चाहते थे, लेकिन क्या है कि मंदिर के गुंबद से ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण ऊपर नहीं बढ़ सकी। फिर ऑफिस की एक बिल्डिंग थी जो जर्जर अवस्था में आ गई थी, कलकत्ता वालों द्वारा दी गई थी। इस आदमी ने फिर प्रयास किया, अपनी टीम लेके कलकत्ता गए, 3 दिन वहाँ रहे और उनसे कहा कि भाई ये ऑफिस की बिल्डिंग है, ये जर्जर अवस्था में आ गई है। तो उनको फिर तैयार करके एक 3 मंजिला भवन के लिए, ऑफिस की बिल्डिंग के लिए 1 करोड़ प्लस का एक बजट लेके आए, एडवांस पैसा लेके आए। लेकिन दुर्भाग्य हमारे समाज का कि समाज के कुछ कंटकों ने उस बिल्डिंग पे तो वो ऑफिस बिल्डिंग तुड़वा दी गई और उस पर स्टे ले लिया कि हम नहीं बनाने देंगे। लेकिन फिर भी इनके प्रयास जारी हैं कि मैं स्टे तुड़वा के इस कोठी में जितना निर्माण हो सकेगा वो करवाऊँगा। उधर भंडारे के लिए जगह है, वहाँ जो कमरे बने हुए आज से 20 साल पहले बने थे, वो 20 साल में ही जर्जर अवस्था में आ गए। इन्होंने कहा भाई इन कमरों को अपन थोड़ा सुधरवा के और यहाँ एक शेड बनवा के, क्योंकि भंडारे वाली जगह पे टेंट का वो लगता है जिसमें कि ये खर्चा और बच जाए, यहाँ अपन एक शेड बनवा दें और इनको या इधर भंडारे की व्यवस्था करवा दें। और कल को भविष्य में अब अगर अपन को किसी विवाह शादी में किराए पर भी दें तो ट्रस्ट को 2 पैसे आने लग जाएंगे। बिल्कुल हैं। इनकी जो कंस्ट्रक्टिव भावना है ना, दिमाग हमेशा इसके विकास के रूप में लगा है। बिल्कुल। चलिए, श्री सावित्री जन कल्याण जो सेवा ट्रस्ट है, आज उनका भादरा में कार्यक्रम किया गया था
आपको बताऊं, ये जो संस्थान है, ये जो स्वर्णकार समाज के लोग हैं उनको एक करने के लिए, उनकी एकता के लिए, और जो भवन इन्होंने बताया था कोटड़ी धाम के अंदर, वो सार्वजनिक उपयोग के लिए भी ये रखते हैं। आदरणीय दारा सिंह जी, सारे लोग आपको सुन रहे, क्या संदेश देंगे सभी को आप? यही मैसेज देंगे कि समाज के विकास के लिए समाज के सभी लोगों को एक होना चाहिए। और भादरा वालों ने ये कर भी दिखाया। यहाँ करीब 52 और 52 ट्रस्टी हैं। सभी यहाँ आके सभी ने तन मन से पूरा सहयोग देके भादरा में नंबर 1 कार्यक्रम किया। राम कुमार जी आज वोट के लिए अपील करने गए थे। महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, ये आए थे हिसार से, जयपुर से, बरवाड़ा से, आदमपुर से और जयपुर से, फतेहाबाद से, सभी जगह से हमारे समाज के जो बंधु हैं, जो समाज सेवी हैं, वो आए हैं और हमारा मान सम्मान बढ़ाया। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।